हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सबकी तैयारी भी बढ़िया से चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्यापम से रिलेटेड की वाकई की किन किन गलतियों की सजा या यूं कहनी चाहिए कि इसकी मनमानी का खामियाजा हम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। खासकर के जो लड़कियां हैं जो बड़ी उम्मीद से जिन्होंने ये महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम दिया था, ये सोच करके इससे उनकी लाइफ जो है सेट हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब किसी के पास होती है ना, तो एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि सपोर्ट रहता है फैमिली को, ना सिर्फ इनको बल्कि पूरी फैमिली एक तरह से निश्चिंत हो जाती है कि अब जो है लाइफ सेट हो जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारे सपने देखकर इस लड़कियों ने ये व्यापम का एग्जाम दिया महिला पर्यवेक्षक का। लेकिन इसे क्या कहना चाहिए कि बदकिस्मती कहना चाहिए या क्या कहना चाहिए, इस बार उन्होंने पैटर्न पूरा ही चेंज कर दिया। पैटर्न पूरा चेंज था, समझ पर आधारित क्वेश्चन था। हालांकि इसका बेनिफिट भी मिला है कि नंबर अच्छे हैं लड़कियों के, लेकिन नंबर अच्छे होने के साथ साथ कंपटीशन भी तगड़ा रहा, क्योंकि सभी के अच्छे नंबर आए हैं। अब नंबर अच्छे आ गए हैं, लेकिन जिन लड़कियों के नंबर कम आए हैं, अब वो एक उम्मीद थी उनके पास की आपत्ति लगाएंगे और नंबर कुछ हद तक इंक्रीज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आई है। प्रॉब्लम ये है कि इस बार क्योंकि समझ पर आधारित क्वेश्चंस थे, तो उसके लिए उनके पास कोई एक डेटा नहीं है जिसको वो सबूत के तौर पर पेश कर सकें कि आंसर आपका गलत है। क्योंकि व्यापम जो है, हर किसी को गूगल पर अगर आप सर्च करते हो उस क्वेश्चन का आंसर, तो वो गूगल के क्वेश्चंस को आंसर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसको एक अथॉन्टिक डेटा चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी के बुक है या गवर्नमेंट द्वारा जो बुक्स लॉन्च की जाती है उनका डेटा उनको चाहिए। लेकिन उन बुक्स में समझ पर आधारित क्वेश्चंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से लड़कियों के पास प्रूफ ही नहीं है अपनी बात को सही साबित करने का। क्योंकि सोच देखिए सबकी अलग होती है। अब एक आम जनता की सोच अलग है, एक व्यापम की सोच हो सकता है कुछ अलग है। तो व्यापम कुछ अलग नजरिए से सोच रहा है, लड़कियां कुछ अलग नजरिए से सोच रही है। इस वजह से आंसर मिसमैच होने के कारण बहुत लड़कियों के नंबर जो है कम आए हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपत्ति लगाएं तो किस बेस पर लगाएं। वो आपसे कुछ भी सबूत मांगेगा, किस बेस पर आप कह रहे हो कि आंसर गलत है। तो ऐसा कोई प्रूफ लड़कियों के पास नहीं है, इस वजह से आपत्ति लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैथ रीजनिंग का तो समझ में आता है कि डेटा वाइज है अपने पास, तो अपन उसको लगा सकते हैं कि देखिए आंसर गलत है। लेकिन समझ पर आधारित वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपत्ति लगाने का जो अमाउंट होता है 50 रुपीज अप्रॉक्स होता है, और ऐसा रहता भी है। ईएसबी जो परीक्षा ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसमें आपत्ति लगाने का चार्ज अब तक 50 रुपीज रहा करता था, लेकिन इस बार से उन्होंने चार्ज, क्योंकि 150 शो हो रहा था, लेकिन अब वो 186 समथिंग हो गया है, 185.4 समथिंग कुछ उसका अमाउंट है। इतना अमाउंट पे करना होगा, इसके बाद ही आप एक क्वेश्चन पर आपत्ति लगा सकते हो। आप खुद सोच कर देखिए, इतनी बड़ी अमाउंट लेने के बाद वो आपसे आपत्ति लगाने के लिए बोल रहा है, और आपने आपत्ति लगा भी दी तो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी आपत्ति को एक्सेप्ट करेगा और नंबर जो है उनको मिलेंगे एक्स्ट्रा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने शर्त ही इतनी खतरनाक रख दी है कि आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड की जो है क्वेश्चन उसको प्रूफ के तौर पे देना होगा, तो जो लड़कियों को मिल नहीं रहा है। तो आपत्ति लगाने का टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम है, 17 से 20 है, और लड़कियों को इसलिए समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ से प्रूफ इकट्ठा करें कि हमारा आंसर सही है। तो ये दिक्कतें आ रही है। तो इन शर्तों के बीच में या यूं पैटर्न के बीच में एक बहुत बड़ा जो खामियाजा है कहना चाहिए, लड़कियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन है भी नहीं। कई लड़कियों की तो एज भी निकल चुकी है, और कहीं ना कहीं इससे समझ में आ रहा है कि व्यापम ने घोटाले करने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। क्योंकि अब तक सीटें डायरेक्ट बिक रही थी, अब वो इस तरीके से कर सकता है आपके साथ। इस तरीके की प्रॉब्लम कर सकता है कि समझ पर आधारित क्वेश्चन है ना, आप आपत्ति लगा पाओगे ना कह सकते हो कि गलत है, और जिनको उनको बेची ही सीट दो वैसे ही बिक जाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डायरेक्ट ना घोटाले होकर इनडायरेक्टली करने की शायद कोशिश की गई है। जो है, जो भी आपका मत हो, आप लोग जरूर से शेयर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या आप इस बारे में सोचते हो कि क्या कहीं घोटालेबाजी हुई है, कि आपके सपनों को कुरेदने की रोंदने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई में आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। जो भी आपका मत हो इस बारे में जरूर से बताइएगा, क्योंकि लड़कियां बहुत कमेंट कर रही थी कि सबसे पहले तो ये बैटर ही गलत था पूरी तरह से, हम इसके लिए तैयार नहीं थे, सडनली ऐसा हो गया। पहले से ऐसा कुछ भी नहीं था कि समझ पर आधारित आएंगे, एकदम से हमारे सामने क्वेश्चन ला दिए, आधा सा तो हमारा दिमाग ही घूम गया वहां पर, हम कर नहीं पाए, पैटर्न बिल्कुल चेंज था। और दूसरी चीज ये है कि पैटर्न चेंज होने के साथ साथ शर्त भी रख दी कि आप आपत्ति लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। और तीसरी चीज है अमाउंट और इतना सारा रख दिया। तो ये सब मिली जुली साजिश टाइप की लग रही है कि कुछ लड़कियों के साथ साजिश की गई है, जिसके तहत उनको जो है सिलेक्शन से थोड़ा सा दूर रखा जाए, और बाकी की जो सीट्स हैं उनको जिनको देनी है वो देनी है। तो जिनके नंबर से बहुत अच्छे हैं, जिनका सिलेक्शन पक्का है, उनकी तो टेंशन नहीं है, लेकिन जिनके कम आए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। और इसके लिए हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, जो भी है, जो जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कि सीट्स बढ़वाने के लिए हम लोग कुछ
करें, तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए कुछ करेंगे। और अगर आप लोग भी चाहते हो कि सीट्स बढ़े, तो आप लोग भी चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट इसमें कीजिएगा कि हम रेडी हैं, तो हम फर्दर फिर कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि देखिए सीट्स बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि सीट अगर नहीं बढ़ेंगे तो वही बात है, अगर जिनके नंबर अच्छे हैं उनका ही ऊपर रह जाएगा, कम नंबर वालों के पास अभी क्लास ऑप्शन है, तो अगर सीट बढ़ जाती है तो सिलेक्शन ले लेंगे, क्योंकि आपत्ति लगाने से तो अब नंबर बढ़ने की गुंजाइश लग नहीं रही है। लास्ट ऑप्शन है सीट्स बढ़ने का। तो अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि हम सपोर्ट के लिए तैयार हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कैसे क्या करना है। आपत्ति लगाने का टाइम वैसे भी कल चला जाएगा, कल लास्ट डेट है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट रहेगा सीट्स इंक्रीज करने का। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आप लोग वाकई में चाहते हो कि सीट्स बढ़े, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट हासिल कीजिए लड़कों का, जिनको लगता है कि हाँ ये करना चाहिए ऐसा आगे, तो आप फर्दर फिर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस यही कहना चाह रही थी कि हाँ हमारे साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफी हुई है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। एक साजिश के तहत ये सब प्लान किया गया है। ये व्यापम की जो छवि है घोटालेबाजी की, वो छवि सुधर जाए और घोटालेबाजी भी डायरेक्टली चलती रहे। तो अगर आप लोग समझदार हो तो थोड़े से समझो और सपोर्ट में आओ कि हाँ भाई हमारी जो सीट्स हैं बढ़नी चाहिए और इसके लिए कुछ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस ये कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच।